नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 7 से लेके 13 तारीख तक की। 7 से लेके 13 फरवरी तक की जो वक्त है, इसमें रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हो सकते हो। एनर्जी आपके साथ मैच होनी चाहिए। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है ना, ये करंटली उनका हार्ट ब्रेक हुआ था, क्योंकि आपके साथ नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन था। तो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड थे उनको ऐसा लग रहा था किसी की वजह से आप लोगों की रिश्ते में दरार आ गया है, किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो गया है। लेकिन अचानक से उनको रिश्ते के बारे में क्लैरिटी मिली, जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं है। धीरे धीरे रिश्ते की क्लैरिटी उनको मिलने लगी और वो धीरे धीरे रिश्ते को समझने लगे। अपने जो एक सोच था, जो थॉट प्रोसेस था, गलत था कि किसी और की वजह से रिश्ते में दरार आया है, आपने उनसे नो कांटेक्ट का सिचुएशन क्रिएट किया है, बात करना बंद कर दिया है। तो ये जो थॉट प्रोसेस था उनका ये चेंज हुआ रिसेंटली और वो धीरे धीरे रिश्ते की क्लैरिटी को समझने लगे और दोबारा से आपके साथ रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहा है, ब्रांड न्यू बिगिनिंग के बारे में सोच रहा है, रिस्क लेने के बारे में सोच रहा है, दोबारा से रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच रहा है, एक नए जर्नी पे जाने के बारे में सोच रहा है आपके साथ। साथ ही साथ उनको रिश्ते की क्लैरिटी भी मिल गई है और वो अब ये रिश्ता दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये रिश्ता उन्होंने पहले आपके साथ नहीं निभाया था, लेकिन पहले जिस तरीके से निभाते थे रिश्ते को, अभी तरीका बदलने के बारे में सोच रहा है, रिश्ता दोस्ती से निभाने के बारे में सोच रहा है और साथ ही साथ क्लैरिटी के साथ इस बार रिश्ते में आने के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन लिब्रा। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सूट्स। लिब्रा, आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज के साथ, वैसे तो कोई भी राशि हो सकते हैं। ये बंदा चाहते हैं कि आप जो इंतज़ार कर रहे हो, आप जो ईगो की वजह से रुके हुए हो, आप जो अपनी एक तेवर में हो उस तरीके से ना रहें, इंतज़ार ना करें, ईगो को रिश्ते में ना लाए और ये खुद भी चाहते हैं कि अपने ईगो को भी ये कम कर दे, लेकिन इनको इंतज़ार है सिर्फ आपकी तरफ से कोई क्लू इनको मिल जाए।
आप जो अपनी ईगो की वजह से रुके हुए हो, ऐसा उनको लगता है। ये आपको पता है कौन ईगो की वजह से रुका हुआ है। तो अगर आप रुके हुए हो ईगो की वजह से, तो आप अपनी ईगो को साइड में रखें और रिश्ते की अहमियत को समझें और आगे बढ़ने के बारे में सोचें। जो आप इंतज़ार कर रहे हो डिसीजन लेने का, जो आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, अगर आप दिमाग से सोच रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप दिल से सोचें। बहुत अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो खुद को थोड़ा नरम करें और आगे रिश्ते को ले जाने के बारे में सोचें। ज़्यादा दिमाग से सोचना सही नहीं है। ये उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि आप दिल से भी सोचा करें। और जो आप रुके हुए हो, डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहे हो, जो खुद को रोक के रखा है आपने, ईगो की वजह से आपने खुद को रोक के रखा है, उस ईगो को कम करें और रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचे, कोई डिसीजन लिया करें। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन खुद क्या एक्शन लेंगे। 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें उनका खुद का क्या एक्शन हो सकता है। 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें उनका खुद का क्या एक्शन हो सकता है। 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें उनका खुद का क्या एक्शन हो सकता है, देख लेते हैं। 7 से लेकर 13 तारीख तक की जो वक्त है, आपके पर्सन का खुद का क्या एक्शन हो सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन के क्या एक्शन हो सकते हैं इन दिनों। उनका एक्शन क्या हो सकता है, क्या वो एक्शन लेंगे, अगर लेंगे तो किस तरीके का एक्शन ले सकते हैं। ये बंदा या बंदी जो भी है कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस। अभी ये जो बंदा है ना, ये अपने ओहदे को संभाल रहा है। पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। ये दिमाग से ये भी सोच रहा है। ये अभी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हैं इन दिनों। उनको ये लगेगा कि जो कुछ भी करना है भाई सोच समझ के करना है, आगे बढ़ना है तो सोच समझ के बढ़ना है। अगर पैसे से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसको वो कम करने के लिए काम करेंगे, किसी के साथ मिलके। रिश्ते को सही करने के लिए किसी की मदद लेना पड़े तो लेने के बारे में सोचेंगे, लेकिन कितना लेंगे इसका मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अलग तरीके से देखना, अपने लिए हाई फाई सोच रखना कि जो कुछ करना है सामने वालों को करना है, मुझे नहीं करना है। कभी कभी अगर बंदा सोच भी लेगा कि चलो मैं एक्शन ले ही लेता हूँ, लेकिन फिर से वो जगलिंग के मूड में आ जाएगा, कन्फ्यूजन के मूड में आ जाएगा। इसीलिए इन दिनों मुझे नहीं लगता ये अपनी तरफ से बहुत एक्शन कुछ लेगा। लेने के बारे में अगर सोचेगा भी, उसके बाद फिर से ये अपने आप को क्लोज कर लेगा। एक्शन लेने के बारे में सोचेगा तो अपने आप को क्लोज रखेंगे। अगर आप कोई एक्शन लेते हो जैसा कि ये चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये अपनी तरफ से अगर मैं कहूँ एक्शन लेने के बारे में सोच सकता है, लेकिन कितना एक्शन लेगा इसमें कोई कुछ कंफ्यूजन है मुझे भी, क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अभी हम देखेंगे कि लिब्रा आपको यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, कि आपको क्या करना चाहिए इन दिनों। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, द फूल के कार्ड। देखो फूल के कार्ड दो बार आए हैं, फूल के कार्ड 2 बार आए हैं। इसका मतलब है आपको एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग पर जाना चाहिए। यूनिवर्स आपको जो ऑफर दे रहे हैं उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप भी इस रिश्ते में इन एंड आउट रहते थे, आप भी इस रिश्ते में इन एंड आउट की एनर्जी में थे,
तो आपको भी एक सिंपल एनर्जी में आना पड़ेगा, एक स्टेबल एनर्जी में आना पड़ेगा। अगर आप भी हमेशा ये सोचते थे कि ज़रूरत के मुताबिक रिश्ते को चलाएंगे, तो आपको भी स्टेबल होना पड़ेगा। आपके सोच को स्टेबल बनाना पड़ेगा। बेकार की रोना धोना परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना खराब इस रिश्ते को सोच रहे हो, ये रिश्ता उतना खराब है नहीं। रिश्ता इससे बहुत अच्छा है। ये आपके सोच पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिश्ते को देख रहे हो। और अगर आपको एक नए सर्कल में जाना है, रिश्ते को ले जाके एक नए जर्नी में जाना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप गेन नहीं कर पाओगे। नो रिस्क नो गेन, इस बात को आप ख्याल रखिएगा। हर क्षेत्र में जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे। इसीलिए भगवान के भरोसे आपको रिश्ते में रिस्क लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, एक्शन आप ही को लेना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।